नमस्कार साथियों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ भारत का भूगोल संबंधी प्रश्नों को, जो कि इसका पहला भाग है। और इसमें भारत के परिचय संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और साथ में इसमें भारत के द्वीप समूह संबंधी प्रश्न भी होंगे, जो कि आखिरी में होंगे। ठीक है साथियों, इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखना ताकि आपके प्रश्न सारे कवर हो सकें। और इसमें वो सारे प्रश्न, शुरुआती प्रश्न कंप्लीट गए हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। मतलब इसमें भारत के भूगोल का एक प्रकार से पूरा परिचय को पूर्ण किया जाएगा, साथ में भारत के द्वीपों को भी कवर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से साथियों। ठीक है साथियों, पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की स्थिति कितने देशांतर और कितने अक्षांश के बीच में है? ठीक है, नाम सहित बताइए। इसमें ये पूछा गया है कि भारत की पूर्वी देशांतर से कितने पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश से कितने अक्षांश तक स्थिति है। ठीक है, तो भारत, जैसे कि भारत का मैप इस प्रकार से है, हम समझते हैं इस प्रकार से भारत का मैप है। ठीक है, तो अगर अच्छे से नहीं बन पाएगा, इसको ध्यान से ऐसे देख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो जो कि ऊपरी स्थिति है इसकी। ठीक है, तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुई है? तो यहाँ पर हुई है 8 डिग्री 4 मिनट से, जैसे कि लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट से नीचे से, मतलब उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है। ठीक है साथियों, और देशांतर कौन होते हैं? देशांतर वो होते हैं जो यहाँ बगल से होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर से। तो यहाँ की जो स्थिति होगी वो होगी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट तक यानी। ठीक है साथियों, तो इसे बोलेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, भारत की स्थिति है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ साथियों, इसमें देखने वाली बात है कि ये भी है कि अगर दक्षिणतम पॉइंट से बात आ जाए 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होती है, वो कि आगे चल के बताएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की गोलार्ध में स्थिति कहाँ पर है? ठीक है, तो भारत की, जैसे कि गोलार्ध इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला क्या होता है? ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर में जैसे कि यहाँ पर है भारत की स्थिति, कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। और भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है साथ में। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तथा पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है? ठीक है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं भारत, इसमें उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी है 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम है 2930 किलोमीटर। ठीक है, और इसमें एक बात और ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम के सीमावर्ती बिंदुओं के नाम लिखो। मतलब भारत के सबसे ऊपरी बिंदु, मतलब उत्तर पे कौन सा स्थान है और दक्षिण पे कौन सा स्थान है और पश्चिम में कौन सा स्थान है और क्या नाम पूरब में कौन सा। इसमें हम समझेंगे इंदिरा पॉइंट, जो कि है क्या, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा कौन सा है? सबसे ऊपरी बिंदु है, उत्तर का पॉइंट है। सरकरी, जो कि कहाँ पर, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर है? गुजरात में पश्चिमी बिंदु है। और पूर्वी बिंदु क्या है? किबितु या बलांगू के नाम से जानते हैं। किबितु या बलांगू के नाम से जानते हैं हम। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम लिखो, बताओ यहाँ कहाँ पड़ता है, ना भारत की अक्षांश स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये देखने वाली बात है कि इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके निकोबार है, जो कि ग्रेट निकोबार है। ठीक है, तो निकोबार में पड़ता है और वहाँ पर इसे पिग्मिलियन पॉइंट भी बोलते हैं। और वहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश गुजरती है। ठीक है, जो यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट लिखा हुआ है, ये मुख्य भारत का है, लेटीट्यूड अक्षांश है। लेकिन जब इंदिरा पॉइंट वाली है तो 6 डिग्री 4 मिनट पर होती है। इसी वजह से सबसे दक्षिणतम रेखा भी बोला जाता है भारत की। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है, 8 हैं केंद्र शासित प्रदेश और 28 हैं राज्य। ठीक है, भारत की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर किस दिशा में है? ठीक है, तो इसमें ध्यान देना है। जैसे कि भारत क्या है, ये समझ लो भारत है। ठीक है, ऊपर, और ये क्या हो गया पूरा अपना ग्लोब के नीचे यहाँ पर बीच से गुजरी है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के बीच में यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जितनी दूरी है वो है 876 किलोमीटर उत्तर की ओर। यही दूरी इसमें पूछी गई है, तो कितनी है? 876 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। भारत संपूर्ण पृथ्वी का तथा जमीनी पृथ्वी का कितना % है?
ठीक है। तो संपूर्ण पृथ्वी का तो भारत कितना है 0.57% है, ठीक है 0.75। लेकिन अगर ज़मीन की बात की जाए, ज़मीन वाले हिस्से की, तो कितनी है 2.4%, ठीक है साथियों। अब बढ़ते हैं आगे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर का राष्ट्र है, ठीक है, राष्ट्र पूछा है इसमें, तथा इनसे बड़ी देशों का क्रम लिखो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, भारत की दुनिया में कितने क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर का राज्य, कितने नंबर का राज्य 7वें नंबर का राज्य। और भारत से बड़े 6 राज्य कौन से हैं, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, और भारत के बाद है अर्जेंटीना, जो कि एक क्रम से लिखा हुआ है, ठीक है साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास इससे ऐसी जानकारी सबसे पहले पहुँच सके, ठीक है साथियों। प्रश्न संबंधी और विज्ञान संबंधी प्रश्न सबसे पहले पहुँच सके। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है तथा स्थलीय सीमावर्ती देश कितने हैं, ठीक है साथियों। तो भारत की स्थलीय सीमा, जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई है 15,200 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और भारत के 7 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से लगते हैं, ठीक है। कौन कौन से राज्य हैं, 7 राज्य हैं, जो कि आगे चल के बताएं। भारत की सबसे अधिक तथा सबसे कम सीमा किस देश से लगती है, तो सबसे अधिक किससे लगती है अपन को पता है, 4,096 किलोमीटर किससे है, बांग्लादेश से है, ठीक है। और सबसे कम लगती है 106 किलोमीटर लगती है अफगानिस्तान से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की तटीय सीमा से लगने वाले देश कौन कौन से, तो भारत की तटीय सीमा से लगने वाले देश भी 7 ही हैं, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, इंडोनेशिया हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की तटीय सीमा की लंबाई कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। 2 अलग अलग प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखो कैसे, एक बात को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ से दिया गया भारत की तटीय सीमा की लंबाई, तो भारत की तटीय सीमा जो मुख्य तट है उसकी 6100 किलोमीटर, जो मुख्य भारत है, जो कि यहाँ से ऐसे ये वाला भारत है, ठीक है। ये कितनी है 6100 किलोमीटर। लेकिन जो यहाँ पर द्वीप समूह है यहाँ पे, ठीक है, सबको अगर मिला लिया जाए तो 7516 किलोमीटर होती है, ठीक है। तो संपूर्ण कितनी होगी 7516 किलोमीटर, और मुख्य भारत की हो गई 6100 किलोमीटर, ठीक है। भारत के तटीय राज्य से कौन कौन से राज्य लगते हैं, अब यहाँ पर राज्यों की, भारत के प्रदेशों की बात हो रही है, ठीक है। तो कितने 9 राज्य लगते हैं, कौन कौन से, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। 9 राज्य भारत के तटीयवर्ती हैं, जो कि समुद्र की सीमा से लगते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे ज्यादा तटवर्ती सीमा वाला राज्य कौन सा है तथा पूर्वी तटीय पर सबसे अधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है। साथियों ये 2 प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। 2 प्रकार से ये है कि सबसे ज्यादा, देखो तटवर्ती सीमा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात है, कौन सा है, गुजरात है। लेकिन अगर प्रायद्वीपीय में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश है प्रायद्वीपीय भारत में, और साथ में पूर्व तटीय में पूछा जाए तो भी आंध्र प्रदेश है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। कर्क रेखा से भारत के कितने राज्य गुजरते हैं तथा कर्क रेखा कितने अक्षांश पर है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। उत्तरी अक्षांश के 23.5 डिग्री को बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है साथियों। और इससे भारत के 8 राज्य गुजरते हैं, कितने राज्य गुजरते हैं, 8 राज्य गुजरते हैं, ठीक है। वो 8 राज्य कौन से नीचे वाले प्रश्न में दिए गए हैं, ठीक है। भारत कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं ऐसे भारत है तो यहाँ से गुजरी है, तो यहाँ पर क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा राज्य तथा सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। इसमें सबसे बात ध्यान रखना, कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्यों, क्योंकि अगर जनसंख्या के हिसाब से आए तो आंसर बदल जाएगा, क्योंकि जनसंख्या में तो अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। तो गोवा सबसे जो छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और लक्षद्वीप केंद्र शासितों में सबसे छोटा है। अब बढ़ते हैं आगे। भारत की सबसे कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी, कौन सी, माही नदी। भारत के कौन कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूते हैं। इसका अर्थ ये है यहाँ पे कि जैसे भारत इस प्रकार से है, जैसे कि भारत इस प्रकार से है, ठीक है। तो यहाँ पर ना तो यहाँ की सीमा छूती है, ना मतलब कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर छूते नहीं है। तो वो कौन से हैं, भारत के बीचों बीच पड़ गए, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 4 राज्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तेलंगाना भी आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे।
आ गया है। ठीक है, भारत के कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं? कौन कौन से राज्य म्यांमार की सीमा से लगते हैं? तो म्यांमार की सीमा से लगते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जो कि इसमें लिखा नहीं है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं आगे। भारत में कौन कौन से राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? ठीक है, बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य लगते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ये 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, और त्रिपुरा ऐसा राज्य है जिसको 3 ओर से बांग्लादेश घिरे हुए है। आगे बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की श्रृंखला लिखना था, यहाँ पर संख्या लिखा है जो श्रृंखला, हिमालय पर्वतीय श्रृंखला जो म्यांमार में दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ के पहुँचती है, उसे क्या कहते हैं? तो वहाँ पर जो हिमालय पर्वत पहुँचा है उसकी जो श्रृंखला है जो दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ गई है, उसको अराकान युमा पर्वत के नाम से जानते हैं। मतलब अराकान युमा पर्वत कहाँ का पर्वत है? म्यांमार का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस समुद्र सागर में उपस्थित है तथा लक्षद्वीप किस सागर में उपस्थित है? ठीक है साथियों, तो लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप कहाँ पर है? अरब सागर में है। लेकिन अंडमान निकोबार की बात करें तो ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं भारत में उपस्थित ज्वालामुखियों के नाम लिखो, जिन उनकी विशेषता भी बताइए। ठीक है, तो भारत में 2 ज्वालामुखी दोनों बंगाली खाड़ी में पाए जाते हैं, इनका नाम है बेरन और नारकोंडम। ठीक है, बेरन एक कैसा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और नारकोंडम एक सुषुप्त यानी शांत ज्वालामुखी है। इनकी विशेषताएं हो गई। अब बढ़ते हैं अगले। ठीक है, ज्वालामुखियों को ध्यान रखना है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान का सबसे बड़ा भाग तथा सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, तो सबसे बड़ा भाग है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान का सबसे बड़ा भाग है, लेकिन सैडल पीक, सैडल नहीं है, सैडल पीक है इसकी, जिसकी 732 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है जो कि उत्तरी अंडमान में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तरी अंडमान में, लेकिन बड़ा भाग है मध्य अंडमान। इस बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। डंकन पास कौन कौन से द्वीप को अलग करता है? डंकन पास देखिए अंडमान निकोबार है, उसी का दक्षिणी और लघु अंडमान है, उसी को जैसे ये हो गया कौन सा? दक्षिणी अंडमान। ठीक है, और लघु अंडमान। ठीक है, इन दोनों के बीच में से कौन सा गुजरता है? डंकन पास। डुंकन पास है, डंकन नहीं है, डुंकन पास। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि सबसे पहले आपके पास परीक्षा संबंधी सामग्री सबसे पहले पहुंच सके। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और म्यांमार को कौन सा जलमार्ग अलग करता है? नाम और स्थिति बताएं। ठीक है, तो म्यांमार और भारत को करने वाला उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच अलग अलग सीमा होती है, जिसको कोको जलमार्ग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोको जलमार्ग के नाम से, कोको जलमार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 10 डिग्री चैनल कौन कौन से द्वीपों को अलग करता है? तो लघु अंडमान और कार निकोबार। लघु अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, मतलब निकोबार का ऊपरी हिस्सा और अंडमान का सबसे नीचे वाला भाग, दोनों को अलग करता है कौन सा? 10 डिग्री चैनल। यानी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, इनके बीच में कौन सा जलमार्ग है, या कौन अलग करता है, या कौन जोड़ता है, तो 10 डिग्री चैनल है। आगे बढ़ते हैं। स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप कौन से सागर में स्थित है? तो कहाँ पर? बंगाल खाड़ी में ही स्थित है। ठीक है, अंडमान निकोबार के पास, अंडमान के पास है। ठीक है, रॉस आइलैंड नील आइलैंड का नाम रखकर क्या कर दिया गया है? तो रॉस आइलैंड का नाम कर दिया है, रॉस से बोस ध्यान रख के कह सकते हैं, जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है रॉस आइलैंड का। ठीक है, और नील का कर दिया गया है शहीद द्वीप। ठीक है, दोनों बंगाली खाड़ी में पड़ते हैं। न्यू मूर द्वीप, न्यू मूर द्वीप गंगा सागर द्वीप कहाँ पर है? बंगाली खाड़ी में है, जो कि पश्चिम बंगाल की सीमा से पड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है? इस द्वीप पर क्या किया जाता है? ठीक है, तो अब्दुल व्हीलर द्वीप है, जहाँ पर क्या होता है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना, व्हीलर द्वीप पे क्या किया जाता है? मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, जिसका नाम अब कर दिया है अब्दुल कलाम द्वीप, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, जिनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ है और किस द्वीप पर स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, जहाँ पर सतीश धवन अनुसंधान केंद्र है, इस द्वीप पर उपस्थित है। ठीक है ना, इससे सतीश धवन केंद्र जहाँ पर क्या किया जाता है? रॉकेट वगैरह का प्रक्षेपण भी किया जाता है।
ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 डिग्री तथा 9 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है, तो ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कहाँ पढ़ते हैं, यह पढ़ते हैं, जैसे ये भारत है इस प्रकार से तो यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है, लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप और क्या नाम, मिनिकॉय को अलग करते हैं, तो ये मिनिकॉय हो गया अगर, और ये लक्षद्वीप हो गया, तो इसको 9 डिग्री चैनल अलग कर रही है। फिर 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री किसको कहता है, मिनिकॉय और मालदीव को, मालदीव क्योंकि नीचे हिंद महासागर में एक देश है, इन दोनों को अलग करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलिया, सालसेट तथा दमन द्वीप किस सागर तथा किस तट पर हैं, तो ध्यान रखना है जी कहाँ पर हैं, जैसे इस प्रकार से भारत की स्थिति है, ठीक है, तो जी यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं ये द्वीप, ठीक है। तो दमन द्वीप तो यहाँ पास ही में है बिल्कुल, यहाँ पे, ठीक है, तो क्या यहाँ पर, तो ये कहाँ पर है, खंबाती खाड़ी क्षेत्र में पड़ते हैं। खंबाती खाड़ी कहाँ पड़ती है, अरब सागर में है, कहाँ पड़ती है, अरब सागर, या तो अरब सागर इसका आंसर, नहीं तो पर्टिकुलर बोलें तो इसको बोल सकते हैं खंबाती खाड़ी, ठीक है साथियों। और एक तट कौन सा है, तट है पश्चिमी तट है, कौन सा, पश्चिमी तट है, ये अरब सागर का हिस्सा है पूरा। अब बढ़ते हैं अगले, मन्नार की खाड़ी किस किस को अलग करती है, इसकी शायद बताइए। मन्नारी खाड़ी कहती है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है, ठीक है ना, मन्नारी खाड़ी। पाक स्ट्रीट कहाँ पर है, इसकी स्थिति बताइए, तो पाक स्ट्रीट, पाक जल रूट के नाम से भी आप जानते होंगे इसको, ठीक है, भारत श्रीलंका को अलग करता है, या तमिलनाडु या श्रीलंका को अलग करता है, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आता है पाक जल रूट किन किन देशों के मध्य है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, ठीक है। इसकी स्थिति भी कहाँ पर है, बंगाली खाड़ी में है। डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ किन किन देशों के वर्तमान में उपस्थित है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले डूरंड रेखा, तो डूरंड रेखा को देखते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में उपस्थित। 1896 में इसकी इस लाइन को बनाया गया था, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया तो यह किस किस के बीच हो गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी, ठीक है। अब भारत और चीन के बीच में कौन सी है, मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में हो गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो गई, ठीक है साथियों। तो ये भारत के द्वीप समूह संबंधी और भारत के परिचय संबंधी महत्वपूर्ण, भूगोल संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। साथियों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास सबसे पहले परीक्षा संबंधी प्रश्न, जानकारी और साइंस प्रश्न, करंट आदि पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।